वैसे तो हमारी इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो काफ़ी डरावनी हैं यानी हॉरिफिक है, पर जिस असल डरावनी घटना के बारे में आज हम बात करेंगे यानी जिस रियल लाइफ हॉरिफिक इंसिडेंट के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कुछ अलग था, कुछ ज़्यादा ही भयानक था। किसी और घटना से ज़्यादा खौफनाक थी यह घटना। ये ऐसी घटना थी जिसे बाद में मूवीज़ में भी दिखाया गया। ये ऐसी अजीब सी घटना थी जिसकी तरह का कोई और इंसिडेंट फिर नहीं हुआ। आप कह सकते हैं कि इस घटना को इतिहास में खून के अक्षरों से लिखा गया। तो आज हम बात करेंगे द रियल लाइफ डेथ स्टोरी ऑफ एनालिस के बारे में, यानी एनालिस नाम की एक लड़की की मौत की सच्ची घटना के बारे में। इस कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आप बुरी तरह कांप भी जाएं। एनालिस का जन्म 1952 में एक बेहद स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था मार्था। उसकी मौत सिर्फ 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालिस की माँ उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने लगी। उसे बार बार पवित्र जीवन यानी प्योर लाइफ जीने की सलाह दी जाती और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती थी। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था और वो पढ़ने में भी काफ़ी होशियार थी। जब वो 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घर वालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। उसने अगले दिन स्कूल ना जाने का फैसला किया, पर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही घटना फिर से घटी। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर डॉक्टर्स और एक न्यूरोलॉजिस्ट का कहना था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। एनालिस के साथ कुछ तो गड़बड़ है। बाद में फिर सन 1970 में फरवरी में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसी ही घटना घटी। यह शायद पहला मौका था कि जब एनालिस के साथ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे थे, कई तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक स्थिति ठीक ना होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसका सपना एक टीचर बनने का था, लेकिन उसके मानसिक हालात और बिगड़ने लगे और चीज़ें कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। 1973 में एनालिस को प्रार्थना के दौरान हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे लगने लगा कि उसके शरीर के अंदर कोई ना कोई तो शैतान घुसा हुआ है। एनालिस के हालात बहुत बेबस थे। डॉक्टर्स भी उसकी कुछ खास मदद नहीं कर पा रहे थे। हार मानकर उसे पादरियों के पास ले जाया गया, लेकिन उसकी हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। कहा जाता है कि एनालिस के हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठाकर अपना ही टॉयलेट पिया करती थी। वो कोयला और कीड़े खाने लगी थी और वो कई बार अपने ही कपड़ों को फाड़ देती थी, मानो एनालिस की आत्मा उसके अंदर से बाहर आना चाहती हो। इस दौरान एनालिस धार्मिक चीज़ों से दूर रहने लगी, जैसे क्रॉस। उसकी हालत को देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों को उसे ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर एक गुप्त प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयाँ लेनी बंद कर दी। अगले 10 महीनों में एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशंस हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान उन पादरियों ने पाया कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थी और सभी एक से बढ़कर एक खतरनाक थी। शैतान को भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खाना छोड़ दिया और वो बेहद कमज़ोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी कई बार उसे चेन से बांधा जाता, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालना चाहते थे। और आखिरकार सन 1976 में जाकर एनालिस उन सब परेशानियों से मुक्त हो गई और उसकी मौत हो गई।
बाद में पता चला कि उसके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके पूरे शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 सालों बाद एना की मौत हो गई। पादरियों और एनालिस के परिवार वालों का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। हालांकि कानूनन उन 2 पादरियों और एना के माता पिता को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। किसी ने इसे शैतानी शक्तियों का नाम दिया तो किसी ने इसे खराब दिमागी हालत कहा। सच क्या था कोई नहीं जानता सिवाय एनालिस के, जो उसके साथ ही चला गया। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ बिगड़ा था तो वो उस बेचारी लड़की का। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या।